हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्लोटेक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 29 सितंबर को हमें यहाँ पे आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा और 1 अक्टूबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू शेयर की अगर हम बात करेंगे तो 307 करोड़ रुपीज के लगभग आईपीओ का टोटल इश्यू शेयर हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 160 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 147 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 129 के कट ऑफ प्राइस पे में यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 114 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 114 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 40% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 122 करोड़ के जो कंपनी के शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए इतने ज्यादा आईपीओ है तो ऑन एन एवरेज अगर हम 2,500 करोड़ के लगभग की डिमांड अगर हम मान के चलते हैं तो अराउंड यहाँ पे 19 to 20 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लॉजिस्टिक कंपनी में यहाँ पे नजर आती है, जो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग एरियाज होते हैं तो वहाँ पे हमें ये लॉजिस्टिक सर्विसेज हमें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो देखिए 160 करोड़ जो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे तो इसमें से लगभग 132 करोड़ रुपीज का एडिशनल केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी, तो जिसके अंदर एडिशनल जो कमर्शियल व्हीकल्स और उसके अलावा जो कंटेनर्स है वो हमें यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आएगी। तो देखिए जैसे यहाँ पे कंपनी के जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो वहाँ पे कहीं की जो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले 1-2 साल में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1200 करोड़ के मार्केट कैप पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है और लगभग पिछले साल लगभग 56 करोड़ रुपीज के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2021 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से लगता है कि जितना यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर आता हुआ नजर आएगा उतना कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पैसा बन सकता है। लेकिन अगर हम पी एक्सपेंशन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मली 15 से 20 के लगभग के पी रेशियो भी हमें यहाँ पे जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी है वो हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आती है। इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपके बनने के जो चांसेस रहेंगे वो काफी कम रहेंगे। और अगर हम लिस्टिंग के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड यहाँ पे 70% के जो कंपनी के शेयर वो हमें यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। इसमें से लगभग 40% रिटेल के पास जाएंगे और लगभग 30% हमें यहाँ पे एचएनआई के पास में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 215 करोड़ के जो कंपनी के शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। उस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे लिस्टिंग पे कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि कोई इतना ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे कंपनी के लिए रहेगा, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग इनके लिए भी यहाँ पे कंपनी को अवॉइड करना सही रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी को अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को आप जब रडार पे बना सकते हो कि जैसे भी 129 पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बाई चांस अगर मार्केट में अगर लिक्विडिटी का इश्यूज होता है और अगर ये स्टॉक अगर लगभग 110-105 रुपए के लगभग अगर ये करेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे कहने की वैल्यूएशन वाइज वहाँ पे ये कंपनी काफी सस्ती हो जाएगी, तो वहाँ पर आप ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कहीं नहीं कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, तो इस पॉइंट से अभी जो करंट प्राइस है कंपनी का, जिस पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पे कहने की मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना सेंसिबल नहीं है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ग्लोटेक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।